प्यारे सज्जनों, आप अपने आसपास नित्य प्रति देखते हैं कि किसी की झोली में फूल भरे हुए हैं तो किसी की झोली में कांटे ही कांटे हैं। एक व्यक्ति को मखमल के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती और एक कांटों की सेज पर भी चैन से सो रहा है। किसी को जहरीले सर्प ने काट लिया लेकिन फिर भी वो जीवित बच गया और किसी का एक छोटी सी चींटी ने नामो निशान मिटा दिया। कोई समुद्र के किनारे खड़ा होकर के भी प्यासा है और कोई एक बूंद से अपने मन को तृप्त कर लेता है। कोई जीवन भर पूजा पाठ करके भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता तो किसी को मिट्टी से मोती और पत्थर से परमात्मा मिल जाते हैं। यदि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, मानव को इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही जाति, कुल, पद, धन, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश आदि की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए हैं इस जन्म में हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तभी तो कहा गया है कि समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। यदि आप भी अपनी झोली फूलों से भरना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। नाम का जप भाग के लिखे हुए को भी मिटाने में सक्षम है। जब कोई जगह गंदी हो जाती है तो उसे साफ भी किया जा सकता है। कहा भी गया है कि मन मोहन भाग्य रेखा मेट सके ना राम। मंत्र की शक्ति से संभव है, इसलिए जपो सुबह और शाम। मंत्र साधना से अंदर की सोई हुई चेतना को जागृत किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति का विकास करके महान बना जा सकता है। मंत्र के जाप से मन की चंचलता नष्ट होती है, जीवन संयमित बनता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है। जप करने पर मन को एकाग्र करके अभीष्ट फल की प्राप्ति कराए उसे ही मंत्र कहा जाता है। भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अर्थात मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास होना, ये पांचवी भक्ति है जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध है। मंत्र की शक्ति के द्वारा ही लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों ओर जमीन पर एक रेखा खींच दी। ये रेखा सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी, जिसे मायावी रावण भी लांघ नहीं पाया था। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञो आस्मि। जप का अर्थ होता है कि जा से जन्म मरण का नाश और पा से पाप का विनाश। जो जन्म मरण से रहित कर दे, पापों का विनाश कर दे, उसी को ही जाप कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी मंत्र शक्ति के बारे में कहा है कि यह मानवता के साथ प्रत्येक हृदय को एक कर सकती है। शास्त्रों में करोड़ों पूजा के बराबर एक स्रोत को माना जाता है और करोड़ों स्रोत के समान एक जप को माना जाता है। प्यारे सज्जनों, परमार्थ साधना के 4 बड़े भाग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। किंतु जप योग में इन चारों का ही अंतर्भाव हो जाता है। जप कई प्रकार के होते हैं, जैसे नित्य जप, काम्य जप, प्रदक्षिणा जप, वाचिक जप, अचल जप, उपांश जप, नैमित्तिक जप, भ्रमर जप, अखंड जप, मानस जप और अजपा जप। हमारे तन, मन और वातावरण पर मंत्र के शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मंत्र की शक्ति के द्वारा ही माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दूध पीते हुए बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। जैसे लोहे का बना मामूली सा अंकुश इतने बलवान और बड़े हाथी को भी बस में कर लेता है, उसी तरह मंत्र में केवल देवताओं को ही नहीं
बल्कि स्वयं प्रभु को भी वश में कर लेने की शक्ति होती। मंत्र का वास्तविक अर्थ है कि मन को स्थिर करने वाला, अर्थात जो मन की गति को रोक दे। प्यारे सज्जनों, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करने से ही सफलता प्राप्त होती है। नाम जप में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ जितनी गहराई से, जितनी तन्मयता से साधना की जाएगी, मंत्र शक्ति उतनी ही सामर्थ्यवान बनाएगी। अचेतन मन को जागृत करने की यही विधि है, अर्थात मंत्र जाप ही है। मंत्र के जाप से मनोबल बढ़ता है, आस्था में परिपक्वता आती है, बुद्धि निर्मल होती है। प्यारे सज्जनों, भावपूर्वक मंत्र को बार बार दोहराना ही जप कहलाता है। मंत्र के अक्षर, मंत्र का अर्थ और जप करने की विधि को अच्छी प्रकार से सीख करके उसके अनुसार जप करने से साधक की योग्यता विकसित होती है। मंत्र जपने से पुराने संस्कार हटते हैं। मंत्र जाप से मन पवित्र होता है। दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि का नाश होता है। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती। मंत्र के माध्यम से आप अपने मन की इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र योगी के अधीन है और योगी परमात्मा के अधीन है। जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने से जो ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि के अंदर एक विचित्र प्रकार की शक्ति छिपी होती है जो बड़ी शक्तिशाली होती है, जिससे बड़े से बड़ा प्रलय या सृजन का कार्य भी होता है। प्यारे सज्जनों, ध्वनि को ही विश्व ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त रूप कहा जाता है। जल, वायु, पृथ्वी, इन तीन चीजों से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी जीवित प्राणी ध्वनि के प्रभाव का अनुभव करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को गाली देते हैं या क्रोधित होकर उसे डांटते हैं तो व्यक्ति भी क्रोध से आग बबूला हो जाता है, और उसी व्यक्ति के साथ यदि आप मधुर वचन बोलते हैं तो वो प्रसन्न होकर के गदगद हो जाता। अपने आप को हर समय न्यौछावर करने को वो तैयार रहता है। ये सब चमत्कार ध्वनि का है। प्यारे सज्जनों, जो मंत्र जिस देवता से संबंधित होता है वो उसकी शक्ति को जागृत करके आत्मसात कर लेता है। मंत्र साधक स्वयं ही देवता तुल्य होकर के जन कल्याण का कार्य करने लगता है। नाम जप साधक को सशक्त और जागृत बनाता है। नाम जप का साधक जो कुछ भी चाहता है वो उसे अवश्य ही प्राप्त होता है।